नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कानपुरी और एक्सपर्ट एकांत यूट्यूब चैनल में आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम एक बड़ी कॉम्प्लिकेटेड से टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि आपका बिजनेस सर्विस एरिया बेस होना चाहिए, हाइब्रिड एरिया बेस होना चाहिए, मतलब इसमें एड्रेस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों, अक्सर मेरे को कई लोगों के सवाल आते हैं कि मैंने एक बिजनेस को रजिस्टर किया है और अब मैं ये कंफ्यूज हो चुका हूँ कि क्या वो सर्विस एरिया बेस होना चाहिए था, उसके अंदर एड्रेस होना चाहिए या फिर ये दोनों चीजें भी होनी चाहिए। तो आज मैं कहीं ना कहीं डिटेल में कोशिश करूंगा कि आप लोगों को समझाने के लिए इस बिजनेस के बारे में, और एग्जांपल्स भी दूंगा कि ताकि आप इसको और अच्छे से समझ सके। देखिए दोस्तों, क्या होता है जब भी हम कभी बिजनेस रजिस्टर्ड करते हैं, कोई भी बिजनेस रजिस्टर करें, हम एग्जाम्पल लेंगे प्लम्बर का। प्लम्बर का काम क्या होता है? प्लम्बर लोगों के घर पे जाता है और रिपेयरिंग वगैरह के काम करता है। अब इसमें क्या होता है, जब भी हम लिस्टिंग बनाते हैं तो हमेशा हमसे एड्रेस पूछा जाता है, हम अपना भी एड्रेस डाल देते हैं। लेकिन जब गूगल की गाइडलाइन ये कहती है क्या आपके पास कोई आता है, मतलब कि क्या आप लोगों की लोकेशन पर कोई आता है, लोकेशन पर आने से ही नहीं मतलब वहां पर क्या प्रॉपर साइनेज वगैरह है, कोई बोर्ड होर्डिंग लगी हुई है कि नहीं। प्लम्बर का तो सीधा काम है कि उसने लोगों के घर जाना है और रिपेयरिंग करेगा। लेकिन अगर प्लम्बर की जगह कोई सैनिटरी की शॉप हो जहाँ पे वो पाइप फिटिंग की टैप्स वगैरह सेल करते, तो जाहिर सी बात है उनके पास कस्टमर भी आएगा। तो इस वे में वो दोनों एड्रेस यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी की लोकेशन पर सिर्फ जाते हैं काम करने और आपके पास कस्टमर नहीं आता, बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस होते हैं। प्लम्बर तो एक छोटा सा एग्जांपल है, ऐसे सैकड़ों एग्जांपल्स ऑफ बिजनेसेस जब आप खुद सोचेंगे तो आपको पता लगेगा क्या मुझे एड्रेस डालना चाहिए अपनी लिस्टिंग पे या नहीं डालना चाहिए। दोस्तों, मैं आप लोगों को हमेशा एक बात बताता हूँ, गूगल का अगर कोई भी पॉलिसी को समझना हो या किसी भी चीज को आप जानना चाहते हो तो हमेशा थिंक लाइक अ यूजर, मतलब एक यूजर की तरह सोचेंगे तो आपको सभी सवालों के जवाब मिल जाए। अब कल्पना करो मैंने लिखा एक प्लम्बर की जरूरत है, ठीक है, उस प्लम्बर ने अपना एड्रेस भी डाला हुआ है और सब कुछ है, मैंने डायरेक्शन करी, मैं निकल गया, वटेवर, मैं बाइक पे गया, कार पे गया, उसकी लोकेशन पे हूँ। अब भले ही उसका फोन नंबर है, अब मैं उस लोकेशन पे घूम रहा हूँ, बट मुझे मिल ही नहीं रहा वो प्लम्बर कहाँ है। क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि उसने कोई साइनेज नहीं लगाया हुआ। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ थिंक लाइक अ यूजर। साइनेज की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर आपने कोई ऑफिस बनाया, अगर आपने कोई भी एक जगह जहां से आप काम कर रहे हैं, तो सिर्फ ऐसे नहीं होना चाहिए मैं घर से काम कर रहा हूँ। आपके पास कोई होर्डिंग तो होना चाहिए, कोई बोर्ड तो होना चाहिए। अगर आपके पास ऐसी चीजें नहीं है तो कृपया करके उसमें एड्रेस डाले ही ना। इस बात का प्लीज ध्यान रखें कि फिर आपको एड्रेस नहीं डालना अगर आपके पास प्रॉपर लोकेशन नहीं जहाँ पे एक बंदा वहां पर आ सके और आप उसको एंटरटेन कर सके। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने एड्रेस डाल दिया, वो पहले तो घूम ही जा रहा है, बाद में देख रहे हैं ये तो किसी का घर है। जाहिर सी बात है आप भी नहीं चाहोगे कि कोई आपके घर ऐसे ही आ जाए। तो प्लीज, अगर आपके पास एक शॉप है, अगर कुछ भी आपने बना रखा, तो आप घर के बाहर भी होर्डिंग लगा सकते हैं, लेकिन आपके पास एक कोई लोकेशन या कोई एक एरिया स्पेसिफिक होना चाहिए जो आप उस बिजनेस को दे रहे हैं। अब आ जाता है एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन कि अगर आपके पास दोनों भी आ रहे हैं या एक भी आ रहा है, तो एड्रेस का जहां तक ये क्लियर हो गया। अब आता है सर्विस एरिया। ये बहुत ही कमाल का कंफ्यूजन देने वाला टॉपिक है और इसमें 80-90% इंडियंस कंफ्यूज हो भी जाते हैं और क्या करें हो जाते हैं। मैं भी हो गया था, ठीक है। हम जब भी कोई बिजनेस करते हैं, हमारी एक साइकोलॉजी होती है। फॉर एन एग्जांपल, अगर एक डिजिटल मार्केटिंग की कंपनी है, जैसे मेरा वीडियो आप लोगों तक पहुंच रहा है, लेकिन अब मैंने गूगल बिजनेस पेज बना लिया। कोई मेरे से पूछेगा कि आप कहाँ पे सर्विस देते हो, तो मैं तो बोलूंगा ये वीडियो के माध्यम से ये तो पूरे इंडिया में ट्रैवल करेगा और ये पूरे वर्ल्ड वाइड अवेलेबल है। तो मैं यूएस में भी करता हूँ सर्विस या वगैरह वगैरह, या मैं अपने स्टेट से बाहर भी करता हूँ। लेकिन इसमें बहुत खास चीज है गूगल कहती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, प्लीज इसको पढ़िए। गूगल ये कहता है आपका सर्विस एरिया जो है आपकी जगह से लेकर उस जगह तक का, मतलब जहां पर आपका एड्रेस है वहां से लेकर वहां तक 2 घंटे के अंदर में आप ड्राइव करके पहुंच सकते। मतलब कि ऐसा नहीं होना चाहिए। टेक्निकली अगर देखा जाए, अगर इंडियन अगर मैं बोलूँ तो हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट 2 घंटे में नहीं पहुंच सकते। अगर आप बॉर्डर पे रह रहे हैं स्टेट के, तब आप पहुंच सकते हैं। वैसे लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है, मतलब कि कुछ तो स्टेट्स हमारे यहाँ पे ऐसे भी है कि हम पूरे स्टेट्स को ही कवर नहीं कर सकते 2 घंटे के डिस्टेंस में। तो ये आपको समझना पड़ेगा। आप वही एड्रेस सर्विस एरिया डालिए जो कि आपके एड्रेस से 2 घंटे में हो, क्योंकि अब जब आप अपनी प्रोफाइल बनाते हैं तो गूगल फिर भी आपका एड्रेस मांगता है। आज से काफी टाइम पहले नहीं मांगता था। अगर आपका सर्विस एरिया बेस है तो डायरेक्टली जस्ट पुट नेम और हो जाता था, लेकिन अब वो मांगता है। वो इसलिए मांगता है कि आप उसको कैलकुलेट कर सकें। कई लोगों के भी क्वेश्चन आएंगे, पर मैं कैसे कैलकुलेट करूं? कोई दिक्कत नहीं है, गूगल पे जाइए, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखिए और उस डिस्ट्रिक्ट का या उस लोकेशन का नाम लिखिए जहां पर आप जाना चाहते हैं। अब जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं इसको गूगल कर रहा हूँ और उसके बाद में मेरे को ये डिस्टेंस मिल रहा है। तो मतलब कि ये वाला एरिया जो है ये 2 घंटे से ज़्यादा है या कम है थ्रू अ ड्राइव। तो ये सबसे बेहतर वे है जानने का कि आपका जो सर्विस एरिया है वो 2 घंटे के रीच में है कि नहीं। तो आप इसको जरूर फॉलो करें। हाँ, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे कि आपका बिजनेस सर्विस एरिया बेस है या एड्रेस बेस है। अगर एड्रेस बेस है तो मुझे साइनेज जरूर चाहिए, और साइनेज का रीजन भी बता दिया फॉर ए यूजर
कि यूजर ना परेशान होता रहे, तो उसके लिए भी होना चाहिए। तो अगर आपका सर्विस एरिया भी रखे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। ये बहुत लोगों ने एक बना रखा है कि एड्रेस होगा तो अच्छा रैंक करेगा। देखिए सीधी बात यह कि आप जितनी अच्छी लोगों को सर्विसेज देंगे, जितना अच्छा आपका प्रोफाइल रहेगा, आपको हेल्प करेगा। भविष्य में आप जाके एड्रेस भी लिख लिया, आप अभी भी कभी कभार गूगल करते हैं, ठीक है, और उसमें कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं जो सर्विस एरिया के ऊपर रैंक कर रहे होते हैं और एड्रेस वाले नीचे भी रैंक कर रहे होते हैं। तो ये ऑफकोर्स अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं। शायद इसमें कुछ एल्गोरिदम भी हो, अभी नहीं तो आगे चलकर हो, लेकिन आपको वही करना है जो आपके लिए करेक्ट है। आपको कोई रैंकिंग के लिए कोई मैनिपुलेशन नहीं करना। अगर आपका बिजनेस पे आपके पास एक डेडिकेटेड स्पेस है जहां पे कोई आ सकता है तो आप एड्रेस डालिए, नहीं आ सकता तो ना डालिए। ये पहली चीज क्लियर करें। दूसरी चीज, सर्विस एरिया के लिए आपका सर्विस एरिया आपके लोकेशन से 2 घंटे के रीच में होना चाहिए। तो बस ये सब चीजों का ध्यान रखिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल भी लगा होगा। अगर आप ऐसे ही और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट भी ज़रूर करें। अगर आपके कोई भी सवाल हो इस वीडियो को लेके या आप और किसी तरीके का वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज़ आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए।